नमस्कार, मैं आवाज न्यूज 24 से हम पहुंचे हैं बीकानेर क्षेत्र के ग्राम सेवा सहकारी समिति बद्रासर और अध्यक्ष पद पर विराजमान है बीरबल राम जी जाखड़। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ पधारे और आप हमारी कुछ समस्याएं आगे शेयर करेंगे, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। सर, जैसे आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर विराजमान हो, सर आपका राजनीतिक परिचय बताइए। सर हमारे सर, मेरा राजनीतिक परिचय शून्य है, बिल्कुल शून्य। यानी कोई आप संस्था से या किसी से जुड़े हो तो बताइए। नहीं, मैं स्कूल का, सरकारी स्कूल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और ये कोऑपरेटिव का भी अध्यक्ष बना दिया मुझे। अच्छा। तो और मेरे पास कोई राजनीति एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, आपकी समिति को लगभग कितना क्षेत्र लगता है? सर, सर हमारे यहाँ 6 समिति में 3 गांव लगते हैं। अच्छा। और प्लस 9-10 चक लगते हैं। अच्छा। यानी कि टोटल 3000 किसान है। अच्छा, 3000। हाँ। लगभग सर आपकी समिति के अंदर ऋणी सदस्य कितने हैं? सर, ऋणी सदस्य हमारे यहाँ कुल 150 है। ठीक है, और वो 150 ही, अगर कोई फायदा हो चाहे नुकसान हो, 150 ही लेते हैं। बाकी 2850 किसान तो इससे वंचित है। और ये सोसाइटी होती है जो किसानों की संस्था होती है। इसमें सब किसान का समान भाव से अधिकार है। और सरकारें भी यही चाहती है कि सारे किसान सोसाइटियों से जुड़े रहे, ताकि सबको बराबर फायदा मिले। अब इसमें क्या है, जो ज्यादा गरीब है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है, तो फिर उसको फायदा कैसे मिलेगा सोसाइटी द्वारा। तो समिति के अंदर वर्तमान में क्या कार्य चल रहा है? सर, वर्तमान में कुछ कार्य नहीं चल रहा है। समिति मान लो ये बंद के बराबर पड़ी है। जैसे इसका कोई अभी मालिक भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो मेन सरकारी कर्मचारी होता है, मुख्य, अच्छा। वो है नहीं। अच्छा। है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, है ही नहीं। अच्छा। और जो आता है बसंत सिंह नाम से, अच्छा। वो क्या है, अपनी अतिरिक्त ड्यूटी ये करके जाता है बेचारा। अच्छा। तो उसको कोई विशेष इससे लेना देना तो है नहीं, क्योंकि वो अपनी पीछे की कार्रवाई करता है, तो वो उसी प्रेमचारे के हिसाब से आता है और अपने कुछ पुराने 150 काश्तकार है उनके पैसे फोड़ने करने वैसे वो कार्य करता है, और बाकी नया कुछ नहीं है। यानी नए आप खाते नहीं चला रहे समिति के अंदर? समिति के अंदर नया कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे किसानों की समस्या थी कि खाद बीज का, तो खाद बीज अभी जिससे भी बात करते हो यही कहते हैं कि आप अपना पर्सनली लाइसेंस बनवा लो और खाद बीज ले जाओ। आप अपने जेब से 10 लाख रुपए जमा कराओ और खाद बीज की गाड़ी ले जाओ। तो अगर मेरे को जेब से ही पैसा जमा करा के खाद बीज लाना है, तो मैं अपना खुद का व्यापार करूं। संस्था का क्या मतलब हुआ? ये काम संस्था का होना चाहिए कि संस्था खुद ये सुविधा किसानों को दे, ना कि कोई पर्सनल अपना लाइसेंस बना के इस संस्था का दुरुपयोग करे। तो किसान भाई हैं जो आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, तो आप किसान भाइयों को क्या धन्यवाद करना चाहोगे? किसान भाइयों का मैं यही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जागो और हर सरकारी सुविधा का फायदा लो। सरकार देती है आपको फायदा कि किसानों तक पहुंचे, और वो फायदा बीच में कहीं गायब हो जाता है। बीच में कहीं गायब हो जाता है, समझे आप? किसानों तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसलिए किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि जागो और अपना हक लो, उससे वंचित मत रहो। सर, जैसे किसान भाई आपकी जो किसानों की समस्याएं होती है, मेन समस्याएं क्या क्या उभर के आ रही हैं? सर, किसान की मेन समस्या जैसे फसली बीमा करा लिया। हाँ जी। जैसे मान लो सोसाइटी में, बैंक में फसली बीमा करा रखा है सबने किसानों ने। हाँ जी। अभी किसानों की फसलें पाले की वजह से खराब हुई और अभी कहीं ओले गिर रहे। ठीक है, बच्ची खुची वैसे खराब हो गई। और इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही है? कुछ नहीं, जीरो। कोई सरकार की तरफ से ना कोई जवाबदारी और ना
इंश्योरेंस कंपनियों की तरह। इंश्योरेंस कंपनी हर छठे माह अपना कलेक्शन कर लेती है, देने की जगह उनके पास 100 बहाने होते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, फसल पूरी खराब नहीं हुई, तो पूरी आप खराब कर दो, रोलर फेर दो उसपे, पूरी आप खराब कर दो। जितनी ऊपर वाला खराब अपनी मर्जी से करेगा वो तो कुदरती आपदा हो गई। तो जो बीमा किसान करा रहा है, बीमे का हर छठे महीने पैसा दे रहा है, तो उस पैसे को आप इधर उधर करके एडजस्टमेंट कर लेते हो कि ये तो क्लेम में आता ही नहीं है। अभी हजारों किसानों की फसलें खराब हुई, ठीक है, किसी को एक चवन्नी का फायदा नहीं मिला। तो अब किसानों ने खाद बीज उसपे लाखों रुपए खर्च किए, ठीक है, अब फसल तो उनकी लमसम ना के बराबर थी। तो अब वो मान लो किसान ऊपर कैसे उठेगा? जो फसल पे निर्भर होता है उसी की वही चीज खराब हो जाती तो फिर वो ऊपर कैसे, वो और नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें सरकारें खुद जिम्मेवार है। सरकारें खुद इसलिए जिम्मेवार है कि सरकार खुद, क्यों गांव का पंचायत का सरकारों को पता नहीं है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। पटवारी पूरी रिपोर्टें बना के गए हुए हैं, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार अपनी सोचती है कि अपना भला कैसे होगा। नहीं सर, और भी जैसे कोई समस्याएं होती है किसान भाइयों की, वो समस्याएं बताइए आप। समस्याएं जैसे किसान को खाद बीज की, हाँ जी, ठीक है, अब सोसाइटी में खाद होती है, अगर सोसाइटी की खुद का लाइसेंस होता है तो उसमें खाद बीज मिलती है, उसमें उसको सब्सिडी मिलती है। चलो सब्सिडी ना दो, आप सब्सिडी दो मत, किसान को खाद उपलब्ध कराओ और जो जायज कीमत है वो लो। उससे क्या होगा, किसान को जरूरत पे चीज मिलेगी, ठीक है। अब बीकानेर जिला है, बीकानेर, वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाते हैं तो कहते हैं खाद तो है ही नहीं, किल्लत है खाद की। तो जिस टाइम खाद की फसलों को जरूरत है उस टाइम खाद नहीं मिलेगी तो वो फसल कहाँ से होगी? ठीक है, फिर ये सोसाइटी संस्था का मतलब क्या हुआ? भाई किसानों का कुछ भला नहीं कर सकता तो फिर इस संस्था से क्या मतलब हुआ? लोन तो आज 5-7 हजार रुपए ये लोन दे रहे हैं, तो ये लोन तो कोई भी समूह वाला संस्था वाला दे देता है, इससे ज्यादा दे देते हैं। खाली लोन पे नहीं है मेन ये चीज, ये संस्था किसानों के भले के लिए। देश मेन चीज यही होगी कि खेती प्रधान देश है, तो खेती सबसे ज्यादा यहाँ खेती करते थे। अब धीरे धीरे लोग खेती से किनारा कर रहे हैं। उनका कारण ये है कि उनको जैसे अब ये प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे नुकसान हो गया, तो उसमें सरकारें कुछ नहीं कर रही। सरकार अपने चुनाव की टाइम घोषणाएं कर देती है बड़ी बड़ी, ठीक है, उनपे कोई अमल होता नहीं है। तो खाली ये चीज दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, किसानों के लिए रियलिटी में होनी चाहिए, ठीक है। किसान इस देश का भविष्य है, क्योंकि जो खेती आज मान लो गेहूं है, हर घर में गेहूं खाने के लिए चाहिए अपने को। अगर गेहूं खाने के लिए मिलेगा ही नहीं तो अपने खाएंगे क्या? अपने चाहे कितने ही वीआईपी अमीर हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो, खाएगा क्या? तो किसानों की तो यही हालत हो रही है कि अब उनके खुद के ये दशा होगी कि आज किसान 6 महीने मेहनत करके फसल बनाता है, उसमें प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है, तो वो तो उसका व्यापार तो माइनस में जा रहा है। तो खेती अपने आप इसीलिए किसान छोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। किसान मजदूरी इसलिए कर रहे हैं कि उनके खेती में उनको नुकसान हो रहा है, उससे बेहतर तो उनकी मजदूरी है, तो फिर किसान कम हो रहे हैं। 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आवाज न्यूज़ 24 के अंदर। सर आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी समस्याएं जनता तक पहुंचाने के लिए और ऊपर भी पहुंचाने के लिए, विशेषकर जो सभी दर्शक भाई ये देखेंगे उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि किसानों के लिए विशेष सरकार से आग्रह है कि उनका विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो जड़ है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।